નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની અંદર આપણે પહેલો પાઠ ચિત્ર કે સંગ સંગ સુંદર મજાનો ભણી ગયા છીએ. ચિત્ર સાથે કઈ કઈ બાબતો અને પછી બીજી કવિતા છે તબિયાત તુમ્હારી આતી હે, એ પણ મેં તમને સારી રીતે રામનરેશ ત્રિપાઠીએ सुबह का वातावरण रमणीय होता है और बारिश के मौसम में कैसी कैसी हवाएं चलती हैं और खुशनुमा वातावरण रहता है, उनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है. लेकिन मैंने उस बार यह कविता का गायन नहीं किया था, इसलिए मैं आज आपको इस कविता का गायन करके सुनाती हूँ. आप भी अपने घर में माता पिता के साथ इनका अच्छी तरह से गायन करना. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. सुंदर मजानी कविता रामनरेश त्रिपाठीए लखी. सुंदर मजाना वातावरणनी बात करी. सूर्यनो प्रकाश केवो मळे छे, आ ચોમાસામાં આપણને મીઠું પાણી કેવું સરસ મજાનું મળે છે. તમે જો ચિત્ર સાથે સુંદર મજાની નદીઓ વહેતી હોય, વરસાદ વરસતો હોય અને સૂરજ દાદાના દર્શન થતા હોય એવું ખુશનુમા અને સુંદર મજાનું વાતાવરણ હોય, એ બાબતે અહીંયા રામનરેશ ત્રિપાઠીએ સુંદર મજાની કવિતા આલેખી છે. અને ખરેખરથી ચોમાસાનું જ્યારે વાતાવરણ આવે ત્યારે કંઈક અનેરો આનંદ હોય છે. ખેડૂતોમાં પણ અનેરો આનંદ હોય છે, વિદ્યાર્થીમાં પણ કંઈક અનેરો આનંદ હોય. હજી તો બે છાંટા પડે ત્યાં તરત એ બજારમાં બહાર નીકળી જાય નાહવા માટે. આ ખુશી કંઈક અનેરી લઈ આવે. અને હમણાં જ વરસાદની મોસમ ચાલુ થવાની છે, તો તમે પણ બધા જ એ વરસાદમાં નાહજો, ખૂબ મજા કરજો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને અભ્યાસ આપેલો છે. उसमें अभ्यास में प्रश्न मौखिक पूछे गए हैं. क्या पूछे गए हैं मैं आपको बता देती हूँ. सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां दरवाजे खोल जाती है, खुशबू की लहरें लहराती है और फूलों में से सुगंध भी निकलकर चारों ओर फैल जाती है. सुबह होने के बाद खुशनुमा वातावरण हमें देखने को मिलता है. अभ्यास प्रश्न नंबर 2. मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है. कब लहराती है? वर्षा ऋतु में लहराती है. फिर प्रश्न नंबर 3. आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको प्रभु की याद कब आती है? जब हम यह प्रकृति के दृश्य को देखते हैं, तारे, सूरज, चांद, पर्वत, हवा, पानी, यह प्रकृति के तत्व को जब हम देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आ जाती है.
प्रभु की याद आ जाती है। तुम सुबह में उठकर क्या देखते हो? देखो, मैं यह वर्गखंड में प्रश्न पूछूंगी तो सब बच्चे क्या बोलेंगे? टीचर, सुबह में उठकर तो बहुत सारा सुंदर वातावरण दिखाई देता है। सुबह पहले तो उठते हैं तो पूर्व दिशा में सूर्योदय, सूर्य नारायण का दर्शन होता है। सुबह उठते ही बच्चे स्कूल में जाते हैं, बूढ़े लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में घंटी बजती है। सुबह बहुत अच्छा वातावरण होता है, दूध वाला दूध लेकर आता है, कहीं कहीं पेपर वाला, अखबार वाला पेपर लेकर आता है। यह सब अपनी अपनी क्रियाएं जब सुबह होने के बाद शुरू हो जाती है। तो आप भी ऐसे ही सुबह के वातावरण को देखते होंगे। अब देखो, अभ्यास के प्रश्न नंबर 2 है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। एक वचन है तो बहुवचन में लिखना, बहुवचन है तो एक वचन में लिखना। ऐसे चित्र में आप देखते हैं तो एक पंछी उड़ रहा है, इसलिए चिड़िया उड़ रही है। एक ही, इसलिए एक वचन। अब सामने बॉक्स में दिए गए हैं पक्षी 3 हैं, तो चिड़ियाएँ उड़ती हैं। अब दूसरा, कली नहीं खिली है, इधर कलियाँ नहीं खिली हैं। फिर बूंदे गिरती हैं, इधर भी बूंदे गिरती हैं। बूंदे का बहुवचन बूंदे ही रहे। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है, बहुत सारी बूंदे गिरती हैं। फिर इधर देखो, एक वचन में रिक्त स्थान दिया गया है, बहुवचन में क्या बताया गया है? लिखा हुआ दरवाजे खुले हैं, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? दरवाजा खुला है। फिर इधर भी बहुवचन में लड़कियां खेल रही है। कितनी लड़कियां हैं? एक से ज्यादा लड़कियां खेल रही है, तो इधर लड़की खेल रही है। तो ये क्या हो गया? एक वचन तो बहुवचन, बहुवचन में है तो एक वचन में लिख लेना। यह सारी बाबतें देखने के बाद प्रश्न नंबर 3 है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। देखो बच्चों, इधर जीवन, जल, है, ही ऐसे लिखा गया है, तो उनको आप अच्छी तरह से ऐसे लिख लेना वाक्य में कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। दूसरा है, तो वह भी रंग कौन फूलों भरता में है, वह वाक्य हो जाएगा फूलों में रंग कौन भरता है, फूलों में रंग कौन भरता है। अब तीसरा है, उसमें भी बादल चमकती क्यों में बिजली है, तो उनका वाक्य कैसे बन जाएगा? बादल में बिजली क्यों चमकती है, बादल में बिजली क्यों चमकती है। यह प्रश्नार्थ चिन्ह किया गया है। अब प्रश्न नंबर 4 में देखो, सबसे तेज कौन। ऐसे ही बच्चे जब वर्गखंड में मिलेंगे तब हम साथ साथ बच्चों को ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे तेज कौन है। अब प्रश्न नंबर 5 दिया गया, नीचे दिए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है कि पहला क्रम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। वह भी हम जब वर्गखंड में मिलेंगे तो उनके बारे में चर्चा कीजिए। देखो, स्वाध्याय के प्रश्न हैं, वह मैं आपको લીખવાઉંગી। હવે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એ તમારે ફેર નોટમાં લખવાના રહેશે। કેમાં લખવાના રહેશે? ફેર નોટમાં। અહીં આપણી સુંદર મજાની કવિતા તબિયત तुम्हारी आती है એ પૂર્ણ થયું। એનો અભ્યાસના પ્રશ્નો પણ મેં તમને સમજાવી દીધા। આવજો બાળકો।